दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। आज मैं आपको ऐसा कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपना रिचार्ज का जो खर्चा है, आप अपना और आपका फैमिली का जो रिचार्ज का जो खर्चा है वो लगभग 50% आप कम कर सकते। साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। सिर्फ आप ही को नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स के जितने भी लोग हैं सब लोग अनलिमिटेड डाटा यूज कर पाएंगे और आपका पूरा फैमिली का जो मंथली मोबाइल रिचार्ज का जो बिल है वो भी लगभग 50% कम हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस, पूरा ट्रिक मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ कि मेरा खुद का 3 सिम है। एक पर्सनल सिम है, 2 बिजनेस सिम है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पिताजी का एक सिम है और मेरा वाइफ का एक सिम है, तो कुल मिलाकर 5 सिम। अगर मुझे 28 दिनों का रिचार्ज करना पड़े हर एक सिम पे, तो 28 दिन का जो रिचार्ज है वो 299 का, मतलब 300 रुपए का एक रिचार्ज एक महीने की। तो 5 सिम में रिचार्ज करता हूँ हर महीने, तो मेरा कितना खर्चा होगा? 1500 रुपए। अब मेरा जो वाइफ है उसको सिर्फ इंटरनेट से ही मतलब है, वो ज्यादा कॉल किसी को नहीं करता है, तो उसको दिन भर इंटरनेट ही चाहिए। तो वो सिर्फ इंटरनेट के लिए मुझे 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है। और जो मेरे पापा है, ठीक है, उनको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको इंटरनेट का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उनको सिर्फ कॉल से मतलब, ठीक है, वॉइस कॉल से ही मतलब। तो सिर्फ वॉइस कॉल के लिए मुझे 300 रुपए रिचार्ज करना पड़ता है। और मेरा जो 2 अलग से बिजनेस सिम है, तो उसमें मुझे हर महीने कुछ OTP की जरूरत होता है, और सिर्फ OTP के लिए मुझे हर महीने 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ OTP के लिए या फिर सिर्फ कॉल के लिए हर महीने मुझे 1500 रुपए खर्च करना पड़ता है अपने फैमिली के पीछे। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं, जो लोग रिचार्ज करते हैं उनको मालूम है कि पहले रिचार्ज जो होता था 129 रुपए का रिचार्ज होता था, 150 रुपीज का, 149 रुपीज का रिचार्ज होता था, 179 रुपीज का रिचार्ज होता था, 199 रुपीज का रिचार्ज होता था। आज वो 28 दिन का रिचार्ज आप 300 रुपए में आज तक पहुंच गया है। तो जो लोग रिचार्ज करता है तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है रिचार्ज करना। सिर्फ अकेला नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स के जितने लोग हैं सबका ही रिचार्ज करना पड़ता है, जो हेड मेंबर है घर का। अब मैंने इसको आधा कैसे किया? सबसे पहला जो काम है, आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है। आप जिस एरिया में रहते हैं उधर कौन से कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल है वो थोड़ा चेक कीजिए। जो भी कंपनी है आप उसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए। उसमें जो खर्चा आएगा लगभग 2500 से लेकर 4000 या फिर 5000 रुपए के अंदर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाए। इसमें क्या होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। अनलिमिटेड, जितना चाहे जितना मर्जी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आप नहीं, आपके फैमिली के जितने भी लोग हैं सब लोग इंटरनेट यूज कर सकता है अनलिमिटेड। सेकेंड जो स्टेप आपको करना है कि आपका पड़ोसी अगर कोई भी है तो उनके साथ आप डाटा शेयर कीजिए। आपका जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसको 50-50 कीजिए। तो उसमें क्या होगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हर महीने जो खर्चा होता है उसका 50% आप पेमेंट करोगे और 50% आपका पड़ोसी पेमेंट करेगा। इसमें कॉस्ट कितना आता है वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हर महीने आपको 500 रुपए देना पड़ता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है। और अगर आप पूरा 1 साल का रिचार्ज करेंगे तो उसमें लगभग 380 रुपए से 400 रुपए के अंदर ही आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा। तो 200 रुपए आपको देना पड़ेगा, बाकी 200 रुपए पड़ोसी है उनको देना पड़ेगा। तो सिर्फ 200 रुपए के अंदर आप और आपके पूरे फैमिली अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और एक पॉजिटिव बात क्या है, अगर आप टीवी देखते हो तो आपका हो सकता है DTH होगा या फिर केबल कनेक्शन होगा। तो आपको ना DTH की जरूरत है ना आपको केबल कनेक्शन की जरूरत है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्शन ऐड कर सकते हैं। उसमें आप YouTube देख सकते हैं, अलग अलग चैनल भी देख सकते हैं। सब कुछ इंटरनेट के जरिए आप अपने टीवी में देख सकते हैं। तो मेरा 2 टॉपिक था। एक था आपको अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन 200 रुपए में मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं अपनी सिम की बात बता देता हूँ कि सिम रिचार्ज में कैसे अपने कॉस्ट को कम कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए था, OTP चाहिए था, उस वजह से मुझे रिचार्ज करना पड़ता था। पिताजी को वॉइस कॉल चाहिए था, उस वजह से उसका रिचार्ज करना पड़ता था। वाइफ को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था, इसलिए मुझे रिचार्ज करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, चारों सिम में, पिताजी का, मेरा वाइफ का और मेरा जो 2 सिम बिजनेस का था, चारों सिम मैंने BSNL में मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे OTP भी मिल जाता है। उसमें सिर्फ 110 रुपए मुझे रिचार्ज करना पड़ता है। 110 रुपए में पूरा 1 महीने का मुझे सर्विस मिलता है BSNL की तरफ से। तो मुझे OTP भी मिल जाता है 110 रुपए में। पहले मुझे 300 रुपए रिचार्ज करना पड़ता था, अभी 110 रुपए रिचार्ज करके मुझे OTP मिल जाता है। 110 रुपए रिचार्ज करके मुझे कॉलिंग सर्विस भी मिल जाता है, वॉइस कॉल। तो टोटल मेरे पास 5 सिम था। 5 में सिर्फ एक जो मेरा पर्सनल सिम था वो मैं 300 रुपए में रिचार्ज करता हूँ 28 दिन का। और जो बाकी चारों सिम है
उसको मैंने 110 वाला रिचार्ज कर दिया। तो टोटल कितना हुआ, इधर 300 रुपये, उधर 4 सिम का 440 रुपये, 740 रुपये रिचार्ज का, और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसका 200 रुपये। तो कितना हुआ, 940 रुपये। अभी आप सोच के देखिए कि मेरा कॉस्ट जहाँ पर 1500 रुपये हर महीने आ रहा था, लेकिन उसमें अनलिमिटेड डाटा नहीं मिलता है। उसके अलावा जो मेरा DTH या फिर जो केबल कनेक्शन, उसमें भी हर महीने 150 से 200 रुपये इन्वेस्टमेंट होता था। मान लीजिए 1700 रुपये हर महीने खर्चा हो रहा था। उधर मेरा लगभग 940-950 रुपये के अंदर मेरा पूरा कॉर्पोरेट हो रहा है, अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है, वॉइस कॉल सर्विस मिल रहा है, और मैं TV भी फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 1700 रुपये से कम होते होते मेरा 900 रुपये के अंदर मेरा हर महीने खर्चा हो रहा है। लगभग 50% मेरा खर्चा लगभग कम हो चुका है। तो ऐसे करके ही आपको काम करना है। अगर आपको इंटरनेट भी चाहिए और आपको अपना जो रिचार्ज का कॉस्ट है वो भी कम करना है, तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है। जितना चाहे मर्जी आप शेयर कीजिए, तो आपका खर्चा और भी कम होता रहेगा। वाईफाई कनेक्शन 20 लोग अगर यूज़ करेंगे तो आराम से आप काम कर सकते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, हाई स्पीड डाटा भी आपको मिलेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। तो ऐसे करके आप अपना रिचार्ज का जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं।